हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकल रहा था हम डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 1। लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल 2 में देखना, लास्ट में मैंने k का वैल्यू बाय मिस्टेक 9 × 10⁻⁻9 लिख दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल 2 चेक करना। लास्ट क्लास का 9 × 10⁻9 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। k का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻9। ठीक है, 10 × 10⁻9 आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये है आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, लास्ट क्लास एग्जाम्पल 2 चेक करना। ठीक है, लास्ट में मैंने बाई मिस्टेक -9 लिख दिया और आंसर कैसा 27 × 10⁻11 आया था। ठीक है, ये नहीं होगा। दिस इज द राइट आंसर। 10⁻9 लिखना, मैंने बाई मिस्टेक -9 लिख दिया था, उसको चेक कर लेना। ठीक है, ओके ओके। सो नया प्रॉब्लम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, जैसे मैं फोर्स में प्रॉब्लम किया था उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा। बस एक ही फार्मूला KQ/R² पुट हुआ। देखो, इस तरह का प्रॉब्लम हमने फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब निकाल रहे थे तब किए थे। सपोज एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका चारों तरफ इसका साइड है ए। ठीक है, ए पॉइंट है ABCD। ठीक है, ए पॉइंट में चार्ज है +Q। ठीक है, और सी पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है पूछा है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना पूछा है। फाइंड E net at the point C। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे हमें निकालना है। देखो, ऐसे हम फोर्स में भी किए थे। कैसे करना है अभी देखो। ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बोलते हैं। ठीक है, ये फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी KQ/R² है। इंटेंसिटी उसका वैल्यू कितना है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ। ठीक है, ओके। तो ए फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलूँगा। ठीक है, तुम लोग समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q यहाँ पे कितना होगा KQ/R²। कौन सा डायरेक्शन में होगा? ए डायरेक्शन में होगा। ए डायरेक्शन में होगा। इसको मैंने नाम दे दिया E ड्यू टू D। देखो, क्यों इस डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड है। ठीक है, ओके। अभी ए पॉइंट में ड्यू टू B कैसे होगा? ऐसे होगा EB। ठीक है, और ड्यू टू A
मीन्स ए पॉइंट में जो चार्ज है प्लस क्यू के वजह से, ठीक है, ए भी प्लस है, ए भी आउटवर्ड होगा, ए भी आउटवर्ड होगा, ई ए, ठीक है। तो अभी ए पॉइंट में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, एक ई डी, ई ए, ई बी, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनका जो वेक्टर सम होगा वही है ई नेट। सिंपली इनका जो वेक्टर सम होगा ई नेट कितना होगा, ई नेट इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी प्लस ई डी, तीनों का वेक्टर सम होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सी। ठीक है, कैसे निकाल देते हैं हम लोग, पहले ई डी और ई बी का, ई डी एंड ई बी का मीन्स ऐसे है ना, ई डी एंड ई बी, ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, ए डायरेक्शन में होगा, ई रिजल्टेंट, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है ई डी एंड ई बी, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, ई आर, ठीक है। एंड सेम डायरेक्शन में और एक फील्ड है क्या, ई ए, ठीक है। मैं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ई ए पहले से है और ए दोनों का रिजल्टेंट को मैंने ई आर लिख दिया, ई आर, ए हुआ हमारा ई नेट। ओके ओके, तो अभी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई बी कितना है, ई बी का वैल्यू है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने मैग्नीट्यूड निकालूंगा, डायरेक्शन तो पता है, मैं तो डायरेक्शन पता है कि इस डायरेक्शन में ई बी, इस डायरेक्शन में ई ए डायरेक्शन में, ठीक है। ए डायरेक्शन में मीन्स अलोंग द लाइन ए सी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए सी, अलोंग द ए सी वेक्टर, ठीक है, इसी लाइन में ई ए, एंड बी सी, अलोंग द लाइन बी सी ई बी, अलोंग द लाइन डी सी ई डी, ठीक है, ये है डायरेक्शन। तो अभी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ई बी कितना है, एक ही तो फॉर्मूला हमें पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू ई बी, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। तो कितना है, के क्यू बाई आर, आर कितना है डिस्टेंस ए स्क्वायर, ई डी, अभी निकालूंगा मैं ई डी का, ई डी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी निकालूंगा। उसका इंटेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बोलूँगा, उसका वैल्यू कितना है। ई डी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ई डी ड्यू टू प्लस क्यू, तो यहाँ पे भी कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ई बी ई डी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया सपोज ई, इसको मैंने ले लिया सपोज ई, दोनों को मैंने ई ले लिया, ठीक है, दोनों को मैंने ई ले लिया। अभी ई ए निकालूंगा, ई ए भी क्या है, सेम फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के इंटू क्यू कितना है, वैल्यू क्यू है, ठीक है, चार्ज क्यू है, डिवाइडेड बाय आर कितना है, ए टू सी कितना है, देखो ए है ए, इन्हें राइट एंगल टेंगल ए वाला, ठीक है। अगर ए वाला ए है तो ए वाला क्या होगा, हाइपोटेनस √2a, कैसे होता था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना होता था, 2a स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू √2a, ए कितना है, √2a। तो डिस्टेंस कितना है, √2a, मीन्स √2a का स्क्वायर कितना हो गया, के क्यू बाई 2a स्क्वायर, ये हुआ ई ए बी ई डी, निकाल दिए, ठीक है। ओके, ई ए का वैल्यू निकल गया। अभी ई आर निकालेंगे, रिजल्टेंट मीन्स ई बी एंड ई डी दोनों का रिजल्टेंट। तो ई आर इक्वल्स टू
ई बी प्लस ई डी दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा वेक्टर कैसे सम निकालेंगे, ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2EB ई डी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा मीन्स थीटा बिटवीन ई बी एंड ई डी, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मीन्स कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो है, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट है जीरो हो गया, क्योंकि कॉस 90 जीरो है, ठीक है। तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो कितना हो गया इसका रूट ओवर, कितना हो गया ई बी ई डी को मैंने सेम कितना ई ले लिया, तो ये है ई स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर ये तो जीरो हो गया, रूट ओवर इक्वल्स टू 2E स्क्वायर रूट ओवर इक्वल्स टू रूट 2E इक्वल्स टू रूट 2E इक्वल्स टू रूट 2 इंटू ई कितना, ई का वैल्यू के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ ई आर का वैल्यू। नोट कर लो, आगे में हम पढ़ेंगे। नोट कर लो, मैं अभी मिटा दूंगा। नोट कर लो, अपने कॉपी में नोट कर लो। ये ई आर कितना निकला, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ओके। तो ई नेट कितना है, ई नेट इक्वल्स टू ई ए प्लस ई आर, ये दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। ये दोनों का वेक्टर सम, तो ई ए एंड ई आर, अभी देखो ई आर एंड ई ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में कितना है एंगल 0 डिग्री, ठीक है। जब एंगल 0 डिग्री होता है तो उनका वेक्टर सम कैसे होता है, डायरेक्ट समेशन होता है, डायरेक्ट सम, उनका मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम होता है, ठीक है। कैसे होगा देखो, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला डालो, ई ए स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई आर कॉस थीटा कितना, ई आर ई ए दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इनका बीच में एंगल है 0 डिग्री, कॉस 0, इसका रूट ओवर इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर प्लस 2A ई आर, कॉस 0 कितना 1, इसका वैल्यू है 1, कॉस 0 1 रूट ओवर इक्वल्स टू ई ए प्लस ई आर का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, इक्वल्स टू ई ए प्लस ई आर। सेम आया कि नहीं, दोनों मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम करना, जब एंगल 0 रहेगा उतना निकला। तो ई ए कितना, ई ए है कितना, ई ए का वैल्यू कितना निकले था, के क्यू बाई आर, ई ए का वैल्यू कितना निकले था, ई ए इक्वल्स टू के क्यू बाई रूट 2A का स्क्वायर, तो कितना निकला था, के क्यू बाई 2A स्क्वायर। ई ए का वैल्यू कितना आया था, के क्यू बाई 2A स्क्वायर, एंड प्लस ई आर का वैल्यू कितना है, ए वाला रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ई ए का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई 2A स्क्वायर, के क्यू बाई 2A स्क्वायर, ओके 2A स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ, रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इसको के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन लाऊँ तो कितना हो गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ला जाए
तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √2, इतना हो जाएगा आंसर न्यूटन पर कूलम। ये होगा फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सी। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, मिटा दो। ओके, पॉज करके नोट कर लो। इसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग फोर्स में भी पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फोर्स जब कूलम्स लॉ अप्लाई हो रहा था तब भी इसी टाइप का कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसी टाइप का और भी एक दो प्रॉब्लम आज करेंगे। एग्जाम्पल 2 लिखो। लिखो, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है +Q, और यहाँ पे और एक चार्ज है सपोज -4Q, और इनके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है at which point the net electric field intensity will be 0, इसी तरह का एक प्रॉब्लम किए थे कि कौन सा पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। हम कैलकुलेट किए थे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कब कौन सा पॉइंट में 0 होगा। हम इसी तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देखो देखो आंसर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा। ये दोनों चार्ज दिया है -4Q +Q। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +Q के वजह से, अच्छे से समझो, मैं अच्छे से धीरे से एकदम समझा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +Q के वजह से, एंड अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -4Q के वजह से, -4Q के वजह से। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज इसको मैंने चार्ज 1 मान लिया, इसको चार्ज 2 मान लिया। चार्ज 1 का वैल्यू है +Q, चार्ज 2 का वैल्यू है -4Q। तो +Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने E1 मान लिया, और -4Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 मान लिया। पहले समझो अच्छे से, उसके बाद डिराइव करेंगे। देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, एक है E2 है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, मीन्स सपोज E1 इस डायरेक्शन में एंड E2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तब ए पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये E1 एंड E2 विल बी कैंसिल ईच अदर, कैंसिल हो जाएंगे। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू भी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है चारों तरफ, ऐसा कौन सा पॉइंट हमें फाइंड करना है कि जहाँ पे E1 एंड E2 विल बी इक्वल एंड अपोजिट, उसका वैल्यू इक्वल होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों अप्लाई होंगे। वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन समझ में आया? डिटो इसी तरह एक फोर्स में भी हम कैलकुलेट किए थे, फोर्स में भी ऐसा कैलकुलेट किए थे। देखो, तो हमें अपोजिट चाहिए E1 एंड E2। ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 एंड E2, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अपोजिट फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट में अपोजिट एंड इक्वल? देखो, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूँ, ए +Q है, +Q के वजह से जो E1 होगा, E1 इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि आउटवर्ड है, ठीक है, एंड -Q के वजह से
इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए है E2, ये ऑपोजिट हो रहे हैं क्या, कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। तो ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, तो यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। इसी तरह तुम जहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे, मैंने समझाया था फोर्स में, ठीक है, तो ऑपोजिट नहीं आएगा। ऑपोजिट का केस कब आएगा, जब ये जो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस है, इसी लाइन के ऊपर पॉसिबिलिटीज है, इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर जब होगा तब E1 E2 इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है, अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। जब पॉइंट ए लाइन के ऊपर सिर्फ रहेगा और इस लाइन के अलावा और जहाँ पे भी रहेगा E1 E2 अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, मीन्स हमें पता चल गया कि पॉइंट ये जो लाइन है टू चार्जेस ज्वाइन कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर कहीं पे होगा, यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन लाइन के ऊपर होगा, ये हमें पता चल गया। ओके, अभी देखो, अभी देखो, मैं पहले देखूंगा कि ये जो प्लस क्यू के चार्ज है इस तरफ पॉइंट होगा, या ये जो माइनस ये जो चार्ज है, ये दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में पॉइंट होगा, या ये चार्ज के इस तरफ होगा, या ये चार्ज के इस तरफ होगा। हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज है, थ्री पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पहले चेक करेंगे कि ये चार्ज के बिटवीन में पॉइंट होगा कि नहीं, देखेंगे। अगर ये बिटवीन में, जो भी ये दोनों चार्ज के बिटवीन में, अंदर में, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, ये दोनों चार्ज के बीच में अगर पॉइंट मैंने लेके चेक करेंगे अभी अपोजिट हो रहा है कि नहीं। देखो, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, ए पॉइंट ले लिया, अरे यार, ठीक है, ए पॉइंट ले लिया। तो सपोज ए पॉइंट में E1 कितना, E1 इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस क्यू है आउटवर्ड, ए है E1, माइनस क्यू है, ए है माइनस चार्ज, तो E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा सेकेंड चार्ज के वजह से इनवर्ड होगा, प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड होगा, मीन्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ऑपोजिट हो रहे हैं क्या, कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, मीन्स इनके बीच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा, मीन्स कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्लियर, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटीज कैंसिल, ठीक है, मिटा दूं, ओके। तुम लोग नोट कर लेना, इनके बीच में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अभी मैं चेक करूंगा इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में, ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन में मैं चेक करता हूँ। E1 E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ कहीं पॉइंट एक ले लिया, ठीक है। देखो, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट में प्लस क्यू के वजह से ए डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड माइनस 4Q के वजह से इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड होगा E2, मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट है बट इक्वल अगर हो जाएंगे इनका वैल्यू, तब इस साइड में पॉइंट होगा। देखेंगे कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है, कैंसिल हो सकता है। अभी इस साइड भी चेक करेंगे। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में प्लस क्यू के वजह से क्या होगा, रिपेल करेगा, रिपेल नहीं मीन्स आउटवर्ड होगा, ठीक है, फोर्स में रिपेल होता था, ये होगा आउटवर्ड होगा E1, ठीक है। तो इसके वजह से जो E1 होता था आउटवर्ड, एंड इसके वजह से ये है माइनस चार्ज, इसके तरफ होगा इनवर्ड मीन्स E2। यहाँ पे भी अपोजिट हो रहे हैं, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, बोल कहाँ होगा। देखो,
बट मैग्नीट्यूड अभी देखना है। ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए पॉइंट में भी 0 हो सकता है, ए पॉइंट में भी 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल, बट बिटवीन में नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन में इक्वल डायरेक्शन में होते तो अंदर कैंसिल, इनके बीच में कभी नहीं होगा। ओके, देखो मैंने समझाया था कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा चार्ज है, यहाँ पे एक बड़ा चार्ज है, ठीक है, दोनों का पोजीशन सेम है। तो इसके ऊपर अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये छोटा चार्ज इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, छोटा चार्ज, ठीक है, ई सपोज छोटा चार्ज है E1, तो ये बड़ा चार्ज क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि बड़ा चार्ज है, बड़ा बिगर चार्ज है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E2 ग्रेटर देन हो जाएगा, मीन्स इसके वजह से जो है E2, ठीक है, मीन्स दोनों का सेम है, मैंने बस इसे एंगल कर दिया, दोनों सेम, सपोज सेम पोजीशन में है, यहीं पे भी छोटा चार्ज है और यहीं पे भी बड़ा चार्ज है, सेम पोजीशन, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों का एकदम दिस इज इक्वल टू दिस इज, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जब सेम डिस्टेंस में रखा जाए छोटा चार्ज बड़ा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ग्रेटर देन E1 हो रहा है, क्योंकि बड़ा चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ये करेगा, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ा चार्ज पड़ेगा। बट मैंने जब ये बड़ा चार्ज को थोड़ा दूर लेके चला गया, दूर लेके थोड़ा चला गया, ठीक है, यहाँ पे लेके चला गया बड़ा चार्ज को, तब ये छोटा चार्ज इतना पास से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्रिएट देगा, ठीक है, इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये छोटे चार्ज के वजह से, ये बड़ा चार्ज दूर से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इक्वल हो सकता है, ठीक है, अब इक्वल हो सकता है, क्योंकि बड़ा चार्ज दूर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा, इस ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बड़ा चार्ज, ठीक है, दूर से जितना होगा छोटा चार्ज पार से उतना होगा, मीन्स अब E1 इक्वल्स टू E2 हो सकता है। मीन्स हमेशा पॉइंट जब छोटे चार्ज के पास में रहेगा, छोटे चार्ज के पास में रहेगा, तब पॉसिबिलिटीज है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आया? मीन्स बड़े चार्ज को हमेशा दूर में रखना पॉइंट से और छोटे चार्ज को पास में रखना, तब इसके वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके वजह से जो दूर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तब इक्वल हो सकता है। क्लियर? ओके, तो हमें पता चल गया कि पॉइंट छोटे चार्ज के पास होगा, छोटे चार्ज के पास होगा। तो यहाँ पे बड़ा चार्ज क्या है? 4Q है, यहाँ पे Q है ओनली, ए है बड़ा चार्ज, ए है छोटा चार्ज, क्योंकि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? K इंटू 4Q/R R स्क्वायर। इसके वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 कितना होगा? KQ/R स्क्वायर, ये होगा E2, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, मीन्स इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको दूर में रहना चाहिए, बड़ा चार्ज है, इसको दूर में रहना चाहिए। तो दूर में किस तरफ पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ छोटे चार्ज पास में है, बड़ा चार्ज दूर में है, मीन्स यहाँ पे E1 इक्वल्स टू E2 हो सकता है। बट इस केस में क्या होगा? प्लस Q, एक तो छोटा है, फिर दूर ऊपर से इतना दूर में है, मतलब इसके ऊपर बहुत छोटा E1 जो होगा एकदम छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये तो एक तो बड़ा है, फिर E2 पास में है, मीन्स यहाँ पे E2 बहुत बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ग्रेटर देन E1 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, मीन्स एक केस कैंसिल, इस तरफ होगा, छोटे चार्ज के पास में। समझ में आया? ओके, तो इस तरफ कैंसिल,
मीन्स हमें पता चल गया कि इस तरफ एक पॉइंट होगा, कहीं पे होगा, कितना दूर से हम भी चेक करेंगे। ओके, इतना सिर्फ पता चला तुम्हें? क्लियर? ओके, देखो सपोज ए पॉइंट को मैंने ले लिया यहाँ पे, जहाँ पे E1 इक्वल्स टू E2 है, मान लिया। सपोज वो पॉइंट ले लिया मैंने डिस्टेंस x, ये जो डिस्टेंस है x सेंटीमीटर ले लिया। मीन्स ये जो प्लस q से ये जो पॉइंट कितना है, 1 सेंटीमीटर, एंड -4q से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर गिवन दिया है। ठीक है, मीन्स -4q से डिस्टेंस कितना है, 10 + 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 + 1, मैंने +q से यहाँ से सपोज मान लिया, लेट 1 सेंटीमीटर दूर से एक पॉइंट है जहाँ पे E1 इक्वल्स टू E2। क्लियर? ओके, तो अभी E1 इक्वल्स टू E2 हमें करना है। ठीक है, E1 इक्वल्स टू E2, U1 इक्वल्स टू, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये दोनों हमारा केस क्या था, E1 इज इक्वल्स टू -E2। मीन्स ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। मीन्स ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। तो ए पॉइंट में डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, हमें पता चल गया कि ए पॉइंट में डायरेक्शन अपोजिट है। अभी मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, ये दोनों का इक्वल करना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू इक्वल करना है। तो U1 का वैल्यू कितना है, KQ/R², K इंटू U1 कितना, +Q के वजह से KQ/R कितना है, x, 1 सेंटीमीटर दूर है, x² इक्वल्स टू U2 के वजह से K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय ए पॉइंट कितना है, -4Q, 10 + 1 सेंटीमीटर, 10 + 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज, इसको इस तरफ ले आया और इसको नीचे ले आऊँगा, मीन्स 10 + x² डिवाइडेड बाय x² इक्वल्स टू K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय K इंटू Q। ठीक है, KQ कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 10 + x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 10 + x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 2। दैट इम्प्लाइज 10 + x इक्वल टू 2x। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स +Q से 10 सेंटीमीटर दूर जाके जो पॉइंट है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, उसी पॉइंट में U1 इक्वल्स टू E2। मीन्स वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर? ओके 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 ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तो कितना निकला इसका, देखो नोट कर लो। इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, फॉर्मूला एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है x इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1 इंटू R इंटू R। देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट x इक्वल्स टू, ये जो रूट Q1 है स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, Q1 है स्मॉलर चार्ज, Q2 है लार्जर चार्ज, Q2 है लार्जर चार्ज, लार्जर चार्ज, Q1 है स्मॉलर, Q2 है लार्जर। देखो x इक्वल्स टू Q1 कितना, Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 1, Q1 का वैल्यू है कितना Q,
ठीक है। तो Q1 का वैल्यू कितना है 1 क्यू है 1 ले लिया मैंने, ठीक है। 1 का रूट ओवर कितना है 1 डिवाइडेड बाय Q2 कितना है यहाँ पे 4Q मीन्स 4 लेना है, कितना है 4 का रूट ओवर 2 माइनस Q1 कितना 1 इंटू R कितना डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर गिवन दिया था, तो कितना हुआ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये है शॉर्टकट फार्मूला और ये है ट्रिक्स, ये है प्रोसेस। तो अभी प्लस Q माइनस Q, जब प्लस माइनस था, प्लस माइनस के लिए ये फार्मूला Q1 Q2 माइनस Q1। अगर दो पॉजिटिव चार्ज दे देगा मीन्स यहाँ पे प्लस Q यहाँ पे प्लस 4Q, जब दोनों पॉजिटिव होगा तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, शॉर्टकट फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना नोट कर लो, आज के लिए इतना नोट कर लो।